कमजोर हो तुम अभी। गुरुजी, बालक है वो अभी। बालक? इसकी आयु में पर्वत और मुझ में कोई अंतर नहीं था। वो देखो, वो भार पत उल्का पिंड के धातु से बने, धरती से नहीं आसमान से आए। तुम्हें अगले 1 हफ्ते तक 100 मन के भार पट अपने शरीर पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर बांध के रखना होगा, सोते हुए। ये मेरा आदेश। गुरुजी 100 मन? गुरुजी मैं, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। और हाँ, किसी को बताना मत कि तुम हमारे शिष्य हो। बहुत जोर से मारा है, धीरे धीरे इसे हराना कठिन हो गया है। उसका शरीर अब अभेद्य शरीर हो चुका है। उसे हराना अब सबके बस की बात नहीं। वो एक असाधारण योद्धा बन चुका है। फिर भी आप उसे कमजोर कमजोर कहते रहते हो। ताकत का घमंड अच्छे से अच्छे योद्धा को बर्बाद कर देता है, और मैं ये नहीं चाहता कि घमंड उसकी प्रतिभा को बर्बाद कर दे। समर बेटा, कहाँ चला गया तू? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गया है ये। कहाँ चला गया था तू सुबह सुबह? चल चल मेरे साथ और माफी मांग। चल ना। माँ, ये पत्थर। अब ठीक हो? चल। पत्थर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माँ को चोट पहुंचाई। समर, तू था कहां सुबह से? चल अभी के अभी अपने भाई से और काका जी से माफी मांग। चल। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? नाजायज औलाद, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है। पिताजी, मैं एक बात बोलता हूँ, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए अभी। नाटक मत कर, मैंने सिर्फ तुझे एक थप्पड़ मारा था। ये पट्टी तो ऐसे बांध रखे जैसे तेरा कान फाड़ दिया हो मैंने। चुप कर, चुप, एकदम चुप। तेरे थप्पड़ की वजह से मानस एक कान से बहरा हो गया। जल्दी से माफी मांग। एक तो गलती करता है और ऊपर से मुंहजोरी। इसने मेरी माँ को अपमानित किया है, जिसके लिए इसे जिंदा छोड़ दिया वही काफी है। अच्छा, तो क्या गलत कहा मैंने? तेरी माँ इस घर की नौकरानी नहीं है। बोल, तेरी माँ ने पहले ताऊ जी को अपने वश में किया, फिर उनकी धन संपत्ति हड़पने के लिए उनसे शादी कर ली। और तू भी तो नाजायज औलादी है। तो नाजायज को नाजायज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नाजायज नाजायज नाजायज। क्या गलत कहा क्या मैंने? तुझे ना मुझे बहरे के साथ गूंगा भी कर देना चाहिए था। मेरी माँ के बारे में ये सब बोलने की तेरी इतनी हिम्मत? माफी मांग अभी, नहीं तो आज के बाद मुझे माँ मत बोलना। माँ, लड़ाई इसने शुरू कर दी, इसने आपको अपमानित किया, मैं क्यों माफी मांगू इससे? समर चुप कर। बस बहुत देख लिए इसके तेवर। अपने कौन से हाथ से तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया था? पिताजी, सीधे हाथ से। काट डालो इसका सीधा हाथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरा बेटा भी बच्चा है, उसे माफ कर दीजिए। उसकी सजा आप मुझे दे दीजिए। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, छोड़ दीजिए। मैं हाथ जोड़ती। खड़े क्या हो? काट दो इसके हाथ। रुको। क्या हुआ विराज? यदि तुम ये दर्दनाक दृश्य देखने से कतरा रहे हो तो जा सकते हो यहाँ से। काट डालो उसका ये दायां हाथ। रुको बालाजी, इसको सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं। आने वाले कुछ दिनों में अग्नि विद्यापीठ के 10 वर्षीय महायोद्धा प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, और परिवार में समर का नाम पहले से दर्ज है। अगर इसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो अग्नि विद्यापीठ पूरे वरदान कुल को प्रतियोगिता से निष्कासित कर देगा। और वैसे भी
पिछले 10 सालों से वज्रसेन कुल का बेटा रणविजय वज्रसेन अग्नि विद्यापीठ का महायोद्धा रहा है और इस बार हमारे पास ये आखिरी मौका है उसको हराने का। अगर हम इस मूर्ख की वजह से उसमें भाग नहीं ले पाए तो पूरे वरदान कुल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है भैरव, प्रतियोगिता के खत्म होने तक तू अपने हाथों का जिस तरह से भी इस्तेमाल कर सकता है कर ले, क्योंकि प्रतियोगिता के खत्म होने के पश्चात सबसे पहली सुबह तेरा हाथ तेरे शरीर से अलग कर दिया जाएगा। विराज बेटा, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपकी मदद ज्यादा दिन तक नहीं कर पाऊंगा। समर, ये प्रतियोगिता तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर कल तुमने अच्छा प्रदर्शन किया और अग्नि विद्यापीठ के गुरुओं को तुम प्रभावित करने में सफल हो गए तो शायद काका श्री तुम्हारी सजा माफ कर दे, और अगर तुम हार गए तो विधान के मुताबिक तुम्हारे हाथ संभल गए।